आज की कहानी। आज की कहानी घर की बड़ी बहू की बुद्धिमत्ता और साहस के ऊपर निर्धारित है। हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत नगर प्रीतमपुर में एक प्रसिद्ध और समृद्ध साहूकार धनीराम अपने बड़े परिवार के साथ रहता था। परिवार में उनकी धर्मपत्नी, 3 बेटे और उनकी 3 बहुएं थीं। धनीराम का घर न केवल धन धान्य से परिपूर्ण था, बल्कि उनकी सबसे बड़ी बहू ज्योति अपनी चतुराई और समझदारी के लिए पूरे परिवार में सम्मानित थी। अन्य 2 बहुएं और उनके बेटे साधारण बुद्धि के थे, लेकिन ज्योति अपने व्यवहार, कामकाज और समझ से परिवार में विशेष स्थान रखती थी। इसी वजह से धनीराम हर बड़े फैसले में ज्योति की सलाह को महत्व देते थे। धनीराम का व्यापार पूरे नगर में प्रसिद्ध था। खासकर उनके यहाँ से महल की रसोई के लिए सामग्री जाया करती थी। एक दिन महल से एक विशेष संदेश आया। राजमहल के मंत्री स्वयं धनीराम के पास पहुँचे। धनीराम जी, मंत्री ने आदर से कहा, महारानी के आदेशानुसार 3 दिवस बाद महल में एक भव्य भोज का आयोजन किया जा रहा है। यह भोज हमारे पड़ोसी राज्य सोनप्रीत के महाराज, महारानी और राजकुमार के आगमन की खुशी में रखा गया है। यह अवसर बेहद महत्वपूर्ण है। महारानी ने भोज के पकवानों की सूची पहले ही तैयार कर ली है। यह रही सामग्री की सूची। कृपया ध्यान रखना कि सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा में कोई कमी न हो। धनीराम ने सूची को देखते हुए विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मंत्री जी, आप निश्चिंत रहें। आज तक मैंने आपके किसी आदेश में कमी नहीं आने दी है। इस बार भी समय पर सारी सामग्री आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। मंत्री ने प्रसन्न होकर कहा, आपकी यही भरोसेमंदी हमें बार बार आपके पास लाती है। वैसे यह अवसर सच में खास है। महाराज ने अपने मित्र के परिवार के साथ हमारी राजकुमारी के विवाह की चर्चा करने के लिए यह दावत आयोजित की है। धनीराम ने चौंकते हुए कहा, यह तो बहुत ही शुभ अवसर है। महल के लिए यह काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं स्वयं सामग्री लेकर महल में उपस्थित हो जाऊंगा। मंत्री ने संतोष की सांस लेते हुए धनीराम को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। मंत्री के जाने के बाद धनीराम ने ज्योति को सारी बात बताई। ज्योति ने ध्यानपूर्वक सूची पढ़ी और उसकी तैयारियों की योजना बनानी शुरू कर दी। पिताजी, यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। सामग्री में कोई भी कमी या त्रुटि हमारे प्रतिष्ठा पर असर डाल सकती है। हमें हर चीज का पूरा ध्यान रखना होगा। धनीराम ने गर्व से अपनी बहू की ओर देखा और कहा, ज्योति, तुम हमेशा मेरी चिंता को आधा कर देती हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे नेतृत्व में यह काम समय पर और सही तरीके से पूरा होगा। इसके बाद धनीराम और ज्योति ने मिलकर सामग्री की व्यवस्था शुरू कर दी। महल की दावत के लिए उच्च गुणवत्ता की चीजें जुटाने में पूरे परिवार को व्यस्त कर दिया गया। हर किसी के मन में यह सोच थी कि यह अवसर उनकी प्रतिष्ठा को और ऊंचाई देगा। मंत्री के महल लौटने के बाद धनीराम ने अपने बेटों और नौकरों के साथ मिलकर महल में भेजी जाने वाली सामग्री को एकत्रित करना शुरू किया। धनीराम के चेहरे पर जिम्मेदारी की गंभीरता साफ झलक रही थी। उन्होंने सभी को आदेश देते हुए कहा, देखो, यह सामान हमारी राजकुमारी के ससुराल से आए हुए मेहमानों के लिए भोज तैयार करने में इस्तेमाल होगा। इसलिए हर सामग्री की गहराई से जांच पड़ताल करना अनिवार्य है। याद रखना, हमारी प्रतिष्ठा इस पर निर्भर करती है। नौकरों में से एक बोला, सेठ जी, आज तक कभी भी हमारे व्यापार की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठे हैं। आप निश्चिंत रहें। धनीराम ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह सही है कि कोई शिकायत नहीं हुई है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमेशा अपनी गुणवत्ता बनाए रखें। छोटी सी चूक भी बड़े कलंक का कारण बन सकती है। हर चीज की बारीकी से जांच करो। नौकरों और बेटों ने अपने काम को तत्परता से शुरू कर दिया। बाहर से लाई गई सामग्री को पहले साफ सुथरा किया गया, फिर बड़े करीने से बोरियों में भरा गया। नगर के लोग धनीराम की सामग्री की गुणवत्ता की तारीफ करते नहीं थकते थे और आज इस प्रतिष्ठा को बनाए रखना उनके लिए एक चुनौती थी।
कड़ी मेहनत और सतर्कता के साथ पूरी सामग्री महल भेजने के लिए तैयार कर दी गई। धनीराम ने सामग्री को एक आखिरी बार देखा और संतोष भरी नजरों से अपने बेटों और नौकरों की ओर देखा। सेठ जी, सारा सामान गाड़ियों में रख दिया गया है। अब यह बताइए कि इसे महल तक कौन लेकर जाएगा? एक नौकर ने पूछा। धनीराम ने दृढ़ता से कहा, इस बार मैं स्वयं इसे महल तक लेकर जाऊंगा। यह काम बेहद महत्वपूर्ण है और मैं इसे किसी और पर नहीं छोड़ सकता। महल में भोज का आयोजन पूरे उत्साह के साथ किया गया। मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सोनपत के महाराज, महारानी और राजकुमार बड़े सम्मान के साथ दावत में शामिल हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। भोजन करते समय सोनपत के राजकुमार अचानक रुक गए। उनके चेहरे पर असहजता के भाव थे। महल के सभी लोग हैरान होकर उनकी ओर देखने लगे। क्या हुआ राजकुमार, आप ठीक तो हैं? पालमपुर के महाराज ने चिंता जताते हुए पूछा। राजकुमार ने अपना मुंह खोलकर एक टूटा हुआ दांत और पत्थर का एक टुकड़ा दिखाया। यह देखकर वहां मौजूद कुछ लोगों के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। सोनपत के महाराज के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। यह क्या मजाक है? क्या आपने हमें अपमानित करने के लिए आमंत्रित किया है? यह असहनीय है। प्रीतमपुर के महाराज ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मित्र, यह सब अनजाने में हुआ है। कृपया हमारी बात सुने। हम दोषी को कड़ी सजा देंगे। लेकिन सोनपत के महाराज और महारानी इस अपमान से बेहद आहत थे। बस बहुत हुआ। हम अपने बेटे को इस तरह अपमानित होते नहीं देख सकते। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलिए महारानी। सोनपत का राज परिवार महल छोड़कर अपने नगर लौट गया। प्रीतमपुर के महाराज ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। यह घटना न केवल नगर के लिए बल्कि धनीराम के व्यापार के लिए भी बड़ी समस्या बन गई। राजा का क्रोध चरम सीमा पर था। उन्होंने मंत्री को डांटते हुए कहा, हमने आप सभी को इस आयोजन की महत्ता पहले ही समझा दी थी। फिर भी आपकी लापरवाही के कारण आज हमने न केवल अपनी राजकुमारी के लिए एक योग्य वर बल्कि अपने राज्य के सबसे प्रिय मित्र को भी खो दिया। यह अक्षम्य है। इसका जो भी कारण हो, उसे कठोर दंड मिलेगा। आप तुरंत पता लगाइए कि यह चूक किसकी थी। कल सुबह राज्यसभा में अपराधी को हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत किया जाए। यदि आप इसमें असफल रहे तो आपको भी इस गलती का दंड भुगतना होगा। यह हमारा आदेश है। मंत्री यह सुनकर भयभीत हो गए और तुरंत दोषी का पता लगाने में जुट गए। अपने प्राण बचाने के लिए उन्होंने रसोइयों को पकड़ लिया। रसोइयों ने अपनी जान बचाने के लिए धनीराम का नाम ले लिया। मंत्री ने धनीराम को बुलाकर कठोर स्वर में कहा, धनीराम, यह तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम्हारी लापरवाही के कारण हमारी राजकुमारी का विवाह और राज्य की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई है। अगर तुमने अपने सामने सामग्री की जांच कराई होती तो यह घटना न होती। अब इस अपराध का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। धनीराम ने सिर झुकाकर कहा, मंत्री जी, आपकी बात सही है। मैंने यह जिम्मेदारी ली थी और मुझे अपनी चूक स्वीकार है। मैं दंड के लिए तैयार हूँ। अगले दिन राज्यसभा में महाराज ने धनीराम के लिए कठोर दंड सुनाया। उन्होंने आदेश दिया कि धनीराम और उसका परिवार राज्य से निष्कासित किया जाए। महाराज ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर छोड़ते समय धनीराम और उसके परिवार के सदस्य अपने शरीर पर पहने वस्त्रों और आभूषणों के अतिरिक्त कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। धनीराम विवश था। उसने घर लौटकर अपने परिवार को महाराज के आदेश के बारे में बताया। पूरा परिवार गहरे दुख में था, लेकिन किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। जाने से पहले धनीराम की बड़ी बहू ज्योति ने सिपाहियों से निवेदन किया, क्या हम अपने साथ रास्ते के लिए कुछ रोटियां ले जा सकते हैं? सिपाहियों ने अनिच्छा से कहा, ठीक है, लेकिन केवल रोटियां, इसके अतिरिक्त कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं है। ज्योति ने मुस्कुराते हुए आभार व्यक्त किया।
फिर उसने चतुराई से आटा गूंथकर उसमें 4 बहुमूल्य माणिक्य छिपा दिए। उसने उस आटे की रोटियां बनाई और उन्हें एक पोटली में बांध लिया। जब परिवार नगर छोड़ने लगा तो सिपाहियों ने उनकी पोटली की तलाशी ली। पोटली में केवल रोटियां देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। धनीराम और उसका परिवार नगर से विदा हो गए। दिन भर की लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद परिवार एक नए नगर में पहुंचा। वहां उन्हें एक धर्मशाला मिली, जहां उन्होंने रात भर विश्राम करने का निर्णय लिया। रात भर के विश्राम के बाद अगली सुबह धनीराम ने अपने परिवार को एकत्र किया और कहा, हम अब इस धर्मशाला में अधिक समय नहीं बिता सकते। हमें जीवन के लिए भोजन और वस्त्रों का प्रबंध करना होगा। इसलिए आप सभी अपने अपने आभूषण मुझे दे दें। मैं उन्हें बेचकर कुछ धन एकत्र करता हूँ, ताकि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, बड़ी बहू ज्योति आगे बढ़ी। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक माणिक्य निकालते हुए कहा, पिताजी, आपको आभूषण बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह लीजिए माणिक्य, इसे बेचकर धन का प्रबंध कर लीजिए। इससे रहने के लिए घर, भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही आप अपने व्यापार को भी फिर से प्रारंभ कर सकेंगे। धनीराम ने आश्चर्य और गर्व से ज्योति की ओर देखा। ज्योति, तुम्हारी दूरदर्शिता और चतुराई ने आज हमें एक नई राह दिखाई है। यदि तुमने यह माणिक्य न बचाया होता तो शायद हमारी स्थिति और भी दयनीय हो जाती। मैं अभी इस नगर के सबसे बड़े जौहरी का पता लगाता हूँ और इस माणिक्य को बेचकर धन का प्रबंध करता हूँ। तुम सब यही मेरी प्रतीक्षा करना। धनीराम नगर के सबसे प्रसिद्ध जौहरी के पास पहुँचे। जौहरी एक चतुर लेकिन लालची व्यक्ति था। जब धनीराम ने माणिक्य दिखाया तो जौहरी की आंखें चमक उठीं। उसने उस दुर्लभ और बहुमूल्य माणिक्य को देखकर मन ही मन उसे हथियाने की योजना बनाई। जौहरी ने विनम्रता से कहा, साहूकार जी, यह माणिक्य अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। इसके लिए मुझे घर से धन मंगाना पड़ेगा। आप थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं तुरंत प्रबंध करता हूँ। जौहरी ने धनीराम को एक साधारण सी कुर्सी पर बैठने को कहा, जो कच्चे सूत से बनी थी और जिसमें एक गद्दा रखा हुआ था। लेकिन वह कुर्सी एक गुप्त जाल थी। कुर्सी के नीचे एक छेद था जो सीधे तहखाने तक जाता था। जैसे ही धनीराम उस कुर्सी पर बैठे, कच्चे सूत टूट गए और धनीराम सीधे तहखाने में गिर गए। इससे पहले कि धनीराम संभल पाते, जौहरी ने जल्दी से छेद को एक भारी पत्थर से बंद कर दे और उस पर पहले की तरह कुर्सी रख दी। जौहरी ने माणिक्य को अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया और बाहर सामान्य तरीके से व्यवहार करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। धनीराम, जो अब तहखाने में कैद थे, अपने परिवार और हालात को सोचकर चिंतित थे। इधर धर्मशाला में पूरा परिवार धनीराम की प्रतीक्षा करते करते परेशान हो चुका था। दिन ढलने लगा, लेकिन धनीराम का कहीं अता पता नहीं था। सभी चिंतित और बेचैन हो गए। बड़ी बहू ज्योति ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी अभी तक वापस नहीं लौटे। यह सामान्य बात नहीं है। उसने अपने पति से कहा, यह लो, यह दूसरा माणिक्य, इसे लेकर बाजार जाओ और पिताजी को खोजो। अगर वह मिल जाए तो यह माणिक्य वापस ले आना, लेकिन यदि वह न मिले तो इसे बेचकर खाने पीने का सामान और वस्त्र लेकर आना। ज्योति के पति ने उसकी बात मानी और माणिक्य लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार पहुंचकर उसने सबसे बड़े और प्रसिद्ध जौहरी के बारे में जानकारी ली। लोगों ने उसे उसी जौहरी का पता बताया जिसके पास धनीराम पहले गया था। ज्योति का पति जौहरी की दुकान पर पहुंचा। उसने माणिक्य दिखाते हुए कहा, सेठ जी, मुझे यह माणिक्य बेचना है। क्या आप इसकी सही कीमत बता सकते हैं? जौहरी, जो पहले ही लालच में डूबा हुआ था, मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, लगता है यह भी उसी सेठ का बेटा है। आज तो मेरी किस्मत चमक गई। बिना दाम दिए मुझे 2-2 अनमोल माणिक्य मिल गए। जौहरी ने सौम्य दिखने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल।
मैं तुम्हें इसकी सही कीमत दूंगा। तुम सही जगह आए हो, थोड़ा धैर्य रखो। जौहरी ने ज्योति के पति को भी उसी कच्चे सूत की कुर्सी पर बैठने को कहा और वही चाल दोहराया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, कुर्सी टूट गई और वह सीधे तहखाने में गिर गया। नीचे अंधेरे में गिरने पर उसने देखा कि उसके पिता धनीराम पहले से ही वहाँ बंद थे। धनीराम ने उसे देखते ही पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या हुआ? ज्योति के पति ने सारी बात बताई। धनीराम ने सिर हिलाते हुए कहा, यह जौहरी बहुत धूर्त और लालची है। उसने हमें धोखा दिया है। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका सोचना होगा। इधर धर्मशाला में जब ज्योति का पति भी वापस नहीं लौटा तो ज्योति की चिंता और बढ़ गई। उसने परिवार के सदस्यों को भोजन और वस्त्रों की व्यवस्था के लिए अपने आभूषण बेचे और सबको समझाते हुए कहा, आप सभी यहीं रहें, जब तक मैं वापस न लौटूं। कोई भी धर्मशाला से बाहर न निकले। मैं स्वयं पिताजी और अपने पति को खोजने बाजार जा रही हूँ। उसकी दृढ़ता और साहस ने परिवार को थोड़ी राहत दी। सभी जानते थे कि ज्योति की बुद्धिमत्ता और निडरता उन्हें इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। ज्योति ने अपनी पोटली संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बाजार की ओर चल दी, जहां उसकी परीक्षा और भी कठिनाइयों का सामना करने वाली थी। धनीराम और उनके बेटे की खोज में निकली ज्योति ने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को मात देने का निश्चय कर लिया था। धर्मशाला में परिवार को आश्वासन देकर वह सिपाही का वेश धारण कर बाजार पहुंची। वहां से उसने एक साधारण सिपाही की पोशाक खरीदी और खुद को एक गरीब और बेसहारा युवक के रूप में पेश किया। राजा के दरबार में पहुंचकर उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक अत्यंत गरीब परिवार से हूँ। हमारे पास न तो जमीन है और न ही खाने का पर्याप्त साधन। कृपया मुझे अपनी सेना में एक सिपाही के रूप में जगह दीजिए। मैं आपकी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेवा करूँगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसकी विनम्रता और आत्मविश्वास देखकर कहा, ठीक है, तुम्हें महल की पहरेदारी का काम दिया जाता है। अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना। महल में पहरेदारी करते हुए ज्योति को कुछ दिनों बाद पता चला कि पशुशाला में हर रात एक राक्षस आकर उत्पात मचाता है। वह जानवरों को नुकसान पहुंचाता था और महल के लोग इससे बहुत भयभीत थे। ज्योति ने तुरंत राजा से अनुमति मांगी। महाराज, मुझे पशुशाला की पहरेदारी का जिम्मा सौंपिए। मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। राजा ने हैरानी से कहा, तुम्हें मालूम है कि वहाँ एक राक्षस आता है जो हर किसी को मौत के घाट उतार देता है? महाराज, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे यह काम करने दें। राजा ने अनिच्छा से उसकी बात मान ली। ज्योति ने जंगल के रास्ते में एक ऊंचे पेड़ पर अपनी जगह बनाई। हाथ में तलवार लिए वह सतर्क होकर उस राक्षस का इंतजार करने लगी। आधी रात को उसने देखा कि जंगल से एक बड़ा भयंकर भैंसा सींग उठाए महल की ओर दौड़ा चला आ रहा है। वह समझ गई कि यही वह राक्षस है जिसने पूरे राज्य को आतंकित कर रखा है। जैसे ही भैंसा पेड़ के नीचे से गुजरा, ज्योति ने पूरी ताकत से पेड़ से छलांग लगाई और अपनी तलवार से सीधा भैंसे पर वार किया। तलवार के तीखे प्रहार से भैंसे का सिर धड़ से अलग हो गया। भैंसा जमीन पर गिर पड़ा और राज्य पर मंडरा रहा खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सुबह होते ही यह खबर महल तक पहुंची। राजा ने ज्योति को बुलाकर कहा, तुमने वह काम कर दिखाया है जिसे कोई नहीं कर पाया। तुम्हारे साहस और पराक्रम के लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। तुम्हें जो भी इनाम चाहिए मांग लो। ज्योति ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे इस नगर की रक्षा का भार सौंप दीजिए। साथ ही मुझे यह अधिकार दीजिए कि मैं अपराधियों को तुरंत दंड दे सकूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी काबिलियत को देखकर हम तुम्हें इस नगर का कोतवाल नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम इस नगर के अपराधियों को दंड दे सको।
ज्योति ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से न केवल राज्य को बचाया बल्कि खुद को एक आदर्श रक्षक के रूप में स्थापित किया। लेकिन उसके मन में अभी भी अपने परिवार को बचाने का संकल्प था और वह अगले कदम की तैयारी में जुट गई। कोतवाल बनी ज्योति ने नगर में अपने ससुर धनीराम और पति की खोज शुरू की। धीरे धीरे उसे यह संकेत मिले कि नगर का सबसे बड़ा जौहरी एक संदिग्ध व्यक्ति है। एक दिन ज्योति अपनी कोतवाल की वर्दी में जौहरी की दुकान पर पहुंची। जौहरी ने उसे आते देखा तो बड़ी श्रद्धा से बोला, अहो भाग्य, नगर की कोतवाल हमारे यहाँ पधारी है। कहिए कोतवाल जी, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ज्योति ने ठंडे स्वर में कहा, राजकुमारी का विवाह निकट है, हमें उनके लिए दुर्लभ और बहुमूल्य माणिक्य चाहिए। यदि तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। जौहरी तुरंत अपनी तिजोरी से कई माणिक्य निकालकर ज्योति के सामने रखता है, लेकिन उनमें से कोई भी वो माणिक्य नहीं था जो ज्योति ने अपने ससुर और पति को दिया था। उसने अनमने भाव से कहा, ये सब साधारण है, हमें राजकुमारी के योग्य अनमोल माणिक्य चाहिए। जौहरी हड़बड़ाकर बोला, कोतवाल जी, अब मैं आपको ऐसा माणिक्य दिखाता हूँ जिसे देखकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगी। ज्योति ने जैसे ही माणिक्य देखा, उसे पहचान लिया। उसकी आंखों में क्रोध और संतोष दोनों झलकने लगे। उसने तुरंत आदेश दिया, सिपाहियों, इस जौहरी को गिरफ्तार करो, ये चोर है। जौहरी चौंकते हुए बोला, कोतवाल जी, यह आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या चुराया है? ज्योति ने कठोर स्वर में कहा, यह माणिक्य तुम्हारा नहीं है, तुमने इसे एक साहूकार और उसके पुत्र से छीना है। सच सच बताओ, उन्हें कहाँ कैद कर रखा है? जौहरी समझ गया कि अब उसका झूठ नहीं चल पाएगा। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। ज्योति ने फिर दुकान की तलाशी ली। जब उसकी नजर कुर्सी के नीचे रखे पत्थर पर गई, तो उसने सिपाहियों को आदेश दिया, यह पत्थर हटाओ। पत्थर हटाते ही तहखाने का रास्ता दिखाई दिया। ज्योति ने अंदर झांका तो उसने अपने ससुर और पति को बदहाल स्थिति में देखा। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे और उनकी हालत बेहद दयनीय थी। ज्योति ने तत्काल उन्हें बाहर निकाला और चिकित्सा के लिए भेजा। इसके बाद जौहरी को राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने नाराजगी से पूछा, यह सब क्या है? ज्योति ने सारा प्रकरण विस्तार से बताया। महाराज, यह व्यक्ति न केवल एक चोर है, बल्कि निर्दोष लोगों को कैद करके उनको अमानवीय स्थिति में रहने के लिए मजबूर करता है। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, इस दुष्ट जौहरी को तुरंत कारागार में डाल दो, इसे कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसके बाद ज्योति ने अपनी वर्दी उतारकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैंने यह सब स्वांग अपने पति और ससुर को खोजने के लिए रचा था। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती, मुझे क्षमा करें। राजा ज्योति की ईमानदारी, साहस और बुद्धिमानी से प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ज्योति, तुमने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि इस नगर को एक धोखेबाज से भी मुक्त कराया। तुमने जो किया वह सराहनीय है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस नगर में बसने की अनुमति देता हूँ। साथ ही तुम्हारे नए व्यापार के लिए हर संभव सहायता की जाएगी। ज्योति ने धन्यवाद दिया। धनीराम और उनका परिवार अब एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। उनकी मेहनत और ज्योति की चतुराई ने एक बार फिर परिवार को न केवल जोड़ा, बल्कि उन्हें और मजबूत भी बनाया। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। सोनपुर गांव में ब्रह्मानंद नाम का एक बहुत ही चतुर और लोभी पुजारी रहा करता था। वह अपनी मीठी मीठी बातों से लोगों को प्रभावित कर भगवान के नाम पर दान इकट्ठा करता और उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता। एक दिन गांव का सबसे धनी बनिया कुछ सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर आया।
पुजारी जी, यह भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए दान स्वरूप लाया हूँ, बनिए ने कहा। ब्रह्मानंद ने बनिए की ओर देखते हुए मधुर वाणी में कहा, भगवान को जो भी सच्चे मन से चढ़ाओगे उसका फल दुगना मिलेगा। बनिया प्रसन्न मन से वहाँ से चला गया। जैसे ही बनिया मंदिर से गया, ब्रह्मानंद ने दान पात्र से सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के निकाले और अपने झोले में भरते हुए घर आ गया। भाग्यवान, देखो आज मैं कितना सारा धन लेकर आया हूँ। अब देखना हमारा जीवन ऐशो आराम में कटेगा, उसने अपनी पत्नी से कहा। पत्नी ने चिंतित स्वर में पूछा, लेकिन यह सब ठीक नहीं लग रहा। आप यह सब दान का धन घर क्यों ला रहे हैं? यह तो भगवान का धन है। ब्रह्मानंद ने हंसते हुए कहा, भगवान को इस धन की जरूरत नहीं, असली जरूरत हमें है। लेकिन अब हमें यहाँ से भागना होगा, वरना लोग सवाल उठाने लगेंगे। रात के अंधेरे में ब्रह्मानंद अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल आया। काफी चलने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। देखो, सामने झोपड़ी है, आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह होते ही आगे बढ़ जाएंगे, ब्रह्मानंद ने कहा। झोपड़ी के अंदर घुसते ही पत्नी की नजर वहां बिखरी हुई जानवरों की हड्डियों पर पड़ी। एक कोने में आग जल रही थी। पत्नी ने डरते हुए कहा, यह जगह मुझे सही नहीं लग रही। देखो, यहाँ जानवरों की हड्डियाँ बिखरी हुई हैं। कहीं यह किसी खतरनाक जानवर का अड्डा तो नहीं? ब्रह्मानंद ने आत्मविश्वास से कहा, भाग्यवान, अब इतनी रात को हम और कहाँ जाएंगे? यहीं रुकते हैं, कोई भी आए मैं अपने धन की रक्षा करूँगा। वे दोनों थकान से चूर होकर झोपड़ी में सो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह झोपड़ी एक खूंखार नरभक्षी की थी। नरभक्षी, जो जंगल के जानवरों का मांस खाता था, उसी समय वहां लौटा। उसके हाथ में शिकार किए हुए जानवरों का मांस था। आज की रात तो बड़ी शानदार होगी, उसने अपने आप से कहा। तभी उसकी नजर ब्रह्मानंद की पोटली पर पड़ी, जिसमें सोने की मोहरों की हल्की हल्की चमक और झंकार सुनाई दे रही थी। नरभक्षी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने सोचा, बहुत दिनों के बाद इंसानों का मांस खाने को मिलेगा, साथ ही इतना सारा सोना भी। झोपड़ी के अंदर सोए ब्रह्मानंद और उसकी पत्नी को अचानक नरभक्षी की गड़गड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। डर के मारे उनकी नींद खुल गई। ब्रह्मानंद ने देखा, झोपड़ी के दरवाजे पर एक भयानक और डरावना नरभक्षी खड़ा था, जिसकी आंखों में लालसा और हाथों में ताजा मांस के टुकड़े थे। ब्रह्मानंद ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए? नरभक्षी ने गुर्राते हुए कहा, मुझे इंसानों का मांस चाहिए, और वह सोना भी। अब ब्रह्मानंद और उसकी पत्नी की जान पर बन आई थी, और झोपड़ी के अंदर का माहौल डर और सन्नाटे से भर गया। अंधेरी रात में झोपड़ी के अंदर का दृश्य भयावह था। जैसे ही ब्रह्मानंद और उनकी पत्नी ने नरभक्षी को देखा, उनके चेहरे पर भय की लकीरें उभर आईं। नरभक्षी, जो बेहद डरावना और खूंखार लग रहा था, गुर्राते हुए बोला, मुझे इंसानों का मांस खाने में बड़ा मजा आता है, तुम दोनों आज मेरे भोजन बनोगे। ब्रह्मानंद कांपते हुए बोले, महाराज, हमें छोड़ दीजिए, हम निर्दोष हैं। मैं तो एक मंदिर का पुजारी हूँ और पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ। मैंने कभी मांस को छुआ तक नहीं है। आपको हमें खाने में कोई मजा नहीं आएगा, कृपया हमारी जान बख्श दे। नरभक्षी ने उनकी बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम शाकाहारी हो? इसका मतलब तुम्हारे मांस में स्वाद नहीं होगा। खैर, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मुझे जंगल से ताजा जानवर का मांस लाकर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर नहीं लाए तो तुम्हारी पत्नी यही मेरी झोपड़ी में रहेगी। और याद रखना, अगर तुमने देर की तो मैं तुम्हारी पत्नी को अपना भोजन बना लूंगा। ब्रह्मानंद की पत्नी घबराकर बोली, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मेरे पति तुरंत आपके लिए मांस लेकर आएंगे।
नरभक्षी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो और अपने पति को जाने दो। जाओ, जल्दी कर, वरना तुम्हारी पत्नी का बचना मुश्किल है। ब्रह्मानंद ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौटूंगा। ब्रह्मानंद भारी मन से जंगल की ओर चल पड़ा। चारों ओर अंधेरा, झींगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल और भी डरावना बना दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक भालू का छोटा बच्चा मरा पड़ा है, जिसे गिद्ध नोच रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से भालू के शव को उठाया और नरभक्षी की झोपड़ी की ओर चल दिए। झोपड़ी में लौटते ही ब्रह्मानंद ने जो देखा वह उनकी रूह कंपा देने वाला था। उनकी पत्नी जमीन पर पड़ी हुई थी और नरभक्षी उसके शरीर का मांस बड़े चाव से खा रहा था। ब्रह्मानंद के हाथ से भालू का शव छूट गया और वे जोर से चीख पड़े, तुमने मेरी पत्नी को मार डाला। मैंने तुम्हारे लिए मांस लाने में कोई देरी नहीं की, फिर भी तुमने उसे क्यों खाया? नरभक्षी ने हंसते हुए कहा, तुझे इतना समझ भी नहीं था कि तू जल्दी लौट सके। भूख के मारे मैंने तेरी पत्नी को खा लिया, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ब्रह्मानंद फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने मंदिर का धन चुराया न होता और लालच में आकर इस जंगल में न आता, तो मेरी पत्नी आज जीवित होती। मेरा लालच ही उसकी मृत्यु का कारण बना। मुझे माफ कर दो। ब्रह्मानंद अपनी पत्नी के मृत शरीर के पास बैठकर बिलखते रहे। नरभक्षी ने सोने की तैयारी करते हुए कहा, आज के लिए इतना खाना काफी है, अब मैं थोड़ा आराम करूंगा। तुम चाहो तो यहीं रात बिता सकते हो। ब्रह्मानंद अपनी पत्नी के अवशेषों को लेकर थके कदमों से जंगल की गहराइयों में चला जा रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और दिल पछतावे के बोझ से दबा हुआ था। घने जंगल में एक विशाल प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया गया। यह सब मेरे लालच का परिणाम है। मैं उसे बचा नहीं सका। अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। हे प्रभु, मुझे भी अपने पास बुला लो। मैं खुद को उस खूंखार नरभक्षी के हवाले कर दूंगा। मेरे पास अब जीने का कोई कारण नहीं। ब्रह्मानंद की करुणा भरी पुकार जंगल की नीरवता को भेद रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक विशाल अद्भुत पक्षी गरुड़राज पेड़ की शाखाओं के बीच से नीचे उतरा। उसकी आंखों में दिव्यता थी और उसके पंख स्वर्णिम आभा से दमक रहे थे। गरुड़राज ने गंभीर लेकिन सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा, हे ब्रह्मानंद, तुम्हारा दुख मैंने सुना है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हारी पत्नी को पुनः जीवित किया जा सकता है। ब्रह्मानंद, जो पहले निराशा के सागर में डूबा हुआ था, एक क्षण के लिए चौंक कर बोला, क्या मेरी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है? यह सच है? कृपया बताइए, आप कौन हैं और यह कैसे संभव है? गरुड़राज ने उत्तर दिया, मैं गरुड़राज हूँ। मुझे भगवान ने जंगल की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। इस जंगल के हर जीव और पेड़ पौधे पर मेरी नजर रहती है। तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का एक ही उपाय है, लेकिन वह सरल नहीं है। तुम्हें हिमालय के उच्च पर्वतों में रहने वाले देवराज तपस्वी तक पहुंचना होगा। वही तुम्हारी पत्नी को नया जीवन दे सकते हैं। ब्रह्मानंद की आंखों में आशा की किरण झिलमिलाई। उसने दृढ़ता से कहा, मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। मैं अपनी पत्नी को पुनः जीवित करूँगा। गरुड़राज ने चेतावनी दी, लेकिन ध्यान रहे, देवराज तपस्वी तक पहुंचना आसान नहीं है। वह साधारण व्यक्तियों से नहीं मिलते। उनके पास पहुंचने के लिए तुम्हें कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ब्रह्मानंद ने विनम्रता पूर्वक कहा, मुझे उनकी परीक्षा स्वीकार है। कृपया मुझे मार्ग बताइए। गरुड़राज ने अपनी एक सुनहरी पंख ब्रह्मानंद को सौंपते हुए कहा, यह मेरा जादुई पंख है। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसोगे,
इसे अपने हाथ में पकड़ना और मेरी प्रार्थना करना। यह पंख तुम्हें मार्गदर्शन करेगा और संकट से बचाएगा। ब्रह्मानंद ने पंख को दोनों हाथों से संभालकर अपने पास रख लिया। उसकी आंखों में संकल्प का तेज था। धन्यवाद गरुड़राज, मैं इस पंख की सहायता से हर कठिनाई को पार करूंगा। अब मुझे वह रास्ता दिखाइए जो मेरी पत्नी को जीवनदान तक ले जाए। गरुड़राज ने गगन की ओर इशारा किया, जहां हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हुई चमक रही थी। तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। साहस बनाए रखना और हर परीक्षा को विश्वास के साथ पार करना। ब्रह्मानंद ने गरुड़राज को नमन किया और अपनी यात्रा की शुरुआत की। उसकी आंखों में अपनी पत्नी को वापस पाने की उम्मीद और दिल में साहस था। ब्रह्मानंद गुफा में अंदर बढ़ते ही उसे एक विचित्र और भयावह लंगूर के रूप में जीव दिखाई देता है। उसकी आंखें खून जैसी सुर्ख लाल होती हैं और उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी होती है कि ब्रह्मानंद क्षण भर के लिए ठिठक जाता है। तभी वह लंगूर दहाड़ता है, कौन हो तुम? मेरी गुफा में आने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस स्थान पर किसी इंसान का प्रवेश वर्जित है? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मानंद कांपते हुए पर साहस जुटाकर बोलता है, मुझे गरुड़राज ने भेजा है। मैं अपनी मृत पत्नी को फिर से जीवित करने के लिए देवराज तपस्वी से मिलना चाहता हूँ। कृपया मुझे आगे जाने दो। लंगूर गुस्से से गुर्राते हुए कहता है, देवराज तपस्वी तक पहुँचना इतना सरल नहीं है। अगर तुम्हें उनसे मिलना है तो तुम्हें मेरी चुनौती को स्वीकार करना होगा। ब्रह्मानंद सिर झुकाकर विनम्रता से कहता है, मुझे आपकी हर चुनौती स्वीकार है। मेरी पत्नी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। लंगूर अपनी लाल आंखों की शक्ति से गुफा के भीतर दो रास्ते बनाता है। एक रास्ता उजाले से भरा होता है, जहां हर तरफ प्रकाश फैला होता है। दूसरा रास्ता बिल्कुल अंधकारमय होता है, जहां केवल कुछ जलती हुई मशालें उसकी राह को हल्का सा रोशन कर रही होती हैं। लंगूर कहता है, इन दोनों रास्तों में से केवल एक ही रास्ता तुम्हें तपस्वी तक ले जाएगा। दूसरा रास्ता तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करो और सही रास्ता चुनो। याद रखना, एक बार गलत रास्ता चुना तो तुम तपस्वी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ब्रह्मानंद ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। उसे याद आया कि गरुड़राज ने कहा था, अंधकार के बाद ही जीवन में उजाला आता है। उसने दृढ़ निश्चय किया और अंधकार वाले रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। कुछ दूर चलने के बाद वह एक विशाल पत्थर के सामने पहुंचा। पत्थर इतना बड़ा था कि आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। ब्रह्मानंद ने सोचा, यह शिला यहाँ क्यों है? क्या यही तपस्वी तक जाने का प्रवेश द्वार है? वह शिला को हटाने की कोशिश करता है, परंतु पत्थर अपनी जगह से हिलता तक नहीं। थका हुआ और हताश वह शिला के पास बैठकर सोचने लगता है। तभी उसे शिला के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, यह गुफा देवराज तपस्वी की है। यहाँ किसी साधारण इंसान का प्रवेश निषिद्ध है। फिर भी तुमने प्रवेश का साहस किया, क्यों? ब्रह्मानंद घबराते हुए कहता है, मुझे माफ करें। मैं अपनी पत्नी को पुनः जीवित करने के लिए तपस्वी जी से मिलना चाहता हूँ। मुझे गरुड़राज ने यहाँ भेजा है। जब तक मैं तपस्वी जी से नहीं मिलूंगा, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। फिर से आवाज कहती है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। यह शिला केवल तुम्हारी बुद्धि और विवेक से ही हटेगी। क्या तुम तैयार हो? ब्रह्मानंद साहस के साथ उत्तर देता है, मुझे आपकी हर चुनौती स्वीकार है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। आवाज शांत होकर कहती है, सोचो और समझो। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसी से इस शिला को हटाया जा सकता है। ब्रह्मानंद ध्यान से शिला को देखता है और गरुड़राज का दिया हुआ जादुई पंख याद करता है। उसने पंख को शिला पर रखा और जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है, शिला चमत्कारिक रूप से गायब हो जाती है और गुफा का आगे का मार्ग प्रकट हो जाता है। वह आवाज गूंजती है, आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान रखो,
चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। ब्रह्मानंद ने गरुड़राज के दिए हुए पंख को ध्यान से देखा। अचानक उसकी मृत पत्नी कमला की पत्थर में तब्दील हुई देह पर वही निशान उभरने लगा जो पंख के आकार से मेल खाता था। यह देखकर ब्रह्मानंद के मन में एक आशा जाग उठी। उसने धीरे से पंख उठाया और कमला के पत्थर के शरीर पर रखा। जैसे ही पंख उसके शरीर से स्पर्श हुआ, वह उसमें समा गया और पत्थर के दरवाजे की तरह प्रतीत होने वाली संरचना खुल गई। दरवाजा खुलते ही ब्रह्मानंद ने भीतर झांका। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत और रहस्यमय था। चारों ओर दीपों की मंद रोशनी थी और बीच में ध्यान मुद्रा में तपस्वी देवराज बैठे थे। उनके मुख से लगातार ओम का उच्चारण हो रहा था, जो पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा था। ब्रह्मानंद ने उनके पास जाकर नम्रता से कहा, हे तपस्वी महाराज, मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। मेरी पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए केवल आप ही मेरी आशा है। कृपया मेरी प्रार्थना सुने। तपस्वी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि तेज और गूढ़ थी। उन्होंने कहा, तुम कौन हो और क्यों मेरी गुफा तक आए हो? यह स्थान साधना और तप का है। यहाँ आम मनुष्यों का प्रवेश वर्जित है। ब्रह्मानंद ने गहरी सांस ली और अपना परिचय दिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने लालच में आकर मंदिर से धन चुराया, जंगल में भागा और वहाँ उसकी पत्नी कमला खूंखार नरभक्षी का शिकार बन गई। ब्रह्मानंद ने कहा, हे तपस्वी महाराज, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी मेरी वजह से मरी है। कृपया उसे जीवित करने में मेरी मदद करें। तपस्वी ने गंभीर स्वर में कहा, ब्रह्मानंद, तुम्हारा अपराध बड़ा है। अपने स्वार्थ और लालच के कारण तुमने अपनी पत्नी को खोया है। तुम जैसे व्यक्ति को माफ करना आसान नहीं है। ब्रह्मानंद उनके चरणों में गिर पड़ा। हे तपस्वी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मेरी पत्नी ने कोई पाप नहीं किया। वह मेरी गलतियों का शिकार हुई। कृपया उसे जीवित कर दें। मैं अपने लालच को त्याग चुका हूँ और प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। तपस्वी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम दोनों प्रश्नों के सही उत्तर दे सके तो तुम्हें वह उपाय मिलेगा जिससे तुम अपनी पत्नी को जीवित कर सकते हो और उस नरभक्षी का अंत कर सकते हो। लेकिन याद रखो, अगर तुम एक भी उत्तर गलत दोगे तो तुम्हें यहाँ से खाली हाथ लौटना होगा। ब्रह्मानंद ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ महाराज। कृपया प्रश्न पूछें। तपस्वी ने आंखें बंद की और कुछ क्षण के मौन के बाद बोले, पहला प्रश्न यह है कि तुमने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या की और उसे सुधारने के लिए तुम क्या करोगे? ब्रह्मानंद ने बिना देर किए उत्तर दिया, मेरी सबसे बड़ी गलती मेरा लालच था। मैंने धन के लिए अपने धर्म और सत्य का त्याग किया। मेरी पत्नी को खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लालच केवल विनाश की ओर ले जाता है। मैं अपने जीवन को ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर लगाऊंगा और दूसरों को भी सत्य और धर्म का महत्व समझाऊंगा। तपस्वी ने सिर हिलाया, मानो उत्तर से संतुष्ट हों। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने और उस नरभक्षी का अंत करने का एक ही अवसर दिया जाए तो तुम किसे प्राथमिकता दोगे और क्यों? ब्रह्मानंद का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं उस नरभक्षी का अंत करना चुनूंगा, क्योंकि उसकी वजह से न केवल मेरी पत्नी बल्कि जंगल के कई निर्दोष जानवरों और इंसानों की जान जा रही है। अगर वह जीवित रहा तो और भी लोगों को पीड़ा झेलनी पड़ेगी। मेरी पत्नी को खोने का दुख मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन उस नरभक्षी का अंत सबकी भलाई के लिए होगा। तपस्वी के चेहरे पर संतोष की झलक आई। उन्होंने कहा, ब्रह्मानंद, तुम्हारा उत्तर सही है। तुमने अपने स्वार्थ को त्याग कर सत्य और धर्म का मार्ग चुना है। अब मैं तुम्हें वह दिव्य अमृत दूंगा जिससे तुम्हारी पत्नी को पुनर्जीवित किया जा सकता है और इस अमृत से उस नरभक्षी का भी अंत होगा। तपस्वी ने एक सुनहरी पात्र ब्रह्मानंद को दिया।
और कहा, जाओ, यह तुम्हारी परीक्षा का पुरस्कार है। अपने कर्मों से यह सिद्ध करो कि तुमने सच में अपने पापों से सबक सीखा है। ब्रह्मानंद ने तपस्वी को नमन किया और गुफा से बाहर निकलते हुए अपने संकल्प को मन में दोहराया। वह खौफनाक नरभक्षी अपने प्रचंड रूप में खड़ा था। उसकी लाल आंखें ब्रह्मानंद के हाथ में रखे अमृत के पात्र पर गड़ी हुई थी। नरभक्षी गुर्राते हुए बोला, अच्छा, तो उस तपस्वी ने तुम्हें मेरा अंत करने का मार्ग बताया है। लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हें मुझ पर विजय प्राप्त करने दूं। मैं तुम्हारी पत्नी को पहले ही अपना भोजन बना चुका हूँ और अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मानंद ने अपने भीतर का भय दबाते हुए कहा, नरभक्षी, तूने मेरी पत्नी को मुझसे छीना और पूरे जंगल को अपने आतंक से भयभीत कर दिया, लेकिन आज तेरा अंत निश्चित है। नरभक्षी ने दहाड़ते हुए कहा, मैं सामने नहीं आऊंगा ताकि तुम मेरी आंखों में वह अमृत न डाल सको, लेकिन याद रखना, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही नरभक्षी ने हवा में छलांग लगाई और ब्रह्मानंद की ओर झपटा। लेकिन ब्रह्मानंद ने अपनी चतुराई और साहस का परिचय देते हुए जैसे ही नरभक्षी पास आया, अमृत के कुछ बूंदे उसकी लाल आंखों में डाल दी। अमृत पड़ते ही नरभक्षी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी भयावह दहाड़े जंगल में गूंजने लगी। वह तड़पते हुए जमीन पर गिरा और धीरे धीरे उसका शरीर जलकर राख में बदल गया। नरभक्षी का अंत होते ही जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। गरुड़ राज मुस्कुराते हुए बोले, तुमने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से असंभव को संभव कर दिखाया। ब्रह्मानंद, अब जल्दी करो और अपनी पत्नी की हड्डियों पर अमृत की बूंदें डालो। ब्रह्मानंद ने कांपते हाथों से अमृत की कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाली। कुछ ही पलों में हड्डियां प्रकाश से चमक उठीं और उनकी पत्नी जीवित होकर उनके सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। ब्रह्मानंद ने अपनी पत्नी को गले लगाते हुए कहा, भाग्यवान, तुम्हें दोबारा जीवित देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया। पत्नी ने उत्तर दिया, आपने जो साहस दिखाया उसने मुझे फिर से आपके पास ला दिया। लेकिन याद रखें, लालच ने ही हमें इस विपदा में डाला था। यह एक बड़ा सबक है कि लालच केवल विनाश की ओर ले जाता है। ब्रह्मानंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब से मैं केवल सत्य और धर्म का मार्ग ही अपनाऊंगा। गरुड़ राज, आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं होता। आपका आभार। गरुड़ राज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपनी गलती को सुधारने के लिए जो त्याग और साहस दिखाया वह प्रशंसनीय है। इस जंगल और इसके जीव अब नरभक्षी के आतंक से मुक्त हो चुके हैं। ब्रह्मानंद और उनकी पत्नी खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। ब्रह्मानंद ने अपने जीवन के इस अनुभव से सीखा कि लालच और पाप का अंत केवल विनाश में ही होता है। अब वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना जीवन जीने लगे। उनके साहस और पश्चाताप की कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, जिससे कि आगे आने वाली अच्छी और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले एक समृद्ध और ऐश्वर्यशाली साम्राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था जावा। इस साम्राज्य में रामेश्वर नामक एक ब्राह्मण निवास करता था, जो अपनी गहरी विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पांडित्य और विवेक की गाथाएं चारों ओर गूंजती थी। राजा भी उसकी विद्वत्ता से अत्यधिक प्रभावित थे और उसे राज्य के सभी सुख साधनों से लैस कर दिया था। रामेश्वर के पास हर वह ऐश्वर्य था जिसकी किसी भी व्यक्ति ने कल्पना की हो, लेकिन वह अपने ज्ञान के प्रति अपनी निष्ठा में हमेशा अडिग रहा। समय के साथ रामेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर कन्या से विवाह कर लिया।
और कुछ समय बाद उनके घर में एक संतान का आगमन हुआ। वह बच्चा बहुत प्यारा था और उसके माता पिता ने उसका नाम मोहन रखा। जैसे जैसे मोहन बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि और समझ भी अपने पिता के समान विकसित होने लगी। उसका ज्ञान न केवल घर में बल्कि राज्य भर में फैलने लगा। धीरे धीरे वह पूरे साम्राज्य में अपने पिता जैसा सम्मान पाने लगा। राजा भी मोहन की विद्वता से गहरे प्रभावित थे। वह उसकी बातों में खो जाते और उसकी सलाहों को महत्वपूर्ण समझते। मोहन का नाम अब राज्य के हर कोने में गूंजने लगा और वह एक आदर्श युवक के रूप में सामने आया। लेकिन मोहन के व्यक्तित्व में एक खामी थी, जो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी पर हावी होती चली गई। वह जुआ खेलने का शौकीन हो गया था। हर दिन रात मोहन जुए की लत में बुरी तरह डूबा रहता। उसने ऊंची बोली लगाकर इस खेल में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन जुआ हमेशा उससे खेलता रहा। हार जीत का खेल उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और हर बार उसकी हार में वह और भी अधिक सट्टा लगाता। धीरे धीरे उसकी संपत्ति समाप्त होने लगी। पहले उसने अपने माता पिता की पूरी संपत्ति जुए में खो दी, फिर कई गांव वालों से उधारी लेकर अपनी खोई हुई दौलत को वापस पाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जुए की यह लत उसकी नींव को कमजोर कर रही थी। रामेश्वर और उसकी पत्नी यह सब देखकर बेहद दुखी थे। वे रात रात भर जागते, अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते, लेकिन मोहन के मन में गहरे उतर चुका यह आदत किसी के भी शब्दों से बाहर नहीं निकल रही थी। माता पिता की निराशा और बेटे का व्यवहार दोनों ही इस घर को बिखरने की ओर ले जा रहे थे। यह था मोहन का जीवन ज्ञान से भरा, लेकिन एक ऐसी आदत ने उसे अंधकार में धकेल दिया था, जो उसकी पूरी दुनिया को निगलने की ओर बढ़ रही थी। उधर गांव के लोगों का गुस्सा अब चरम पर था। वे मोहन के घर पहुँचे और सख्त लहजे में अपने उधार की रकम वापस मांगी। उनकी आवाजें मोहन के दिल में भय का संचार कर गईं। घबराया हुआ मोहन सीधे अपने पिता रामेश्वर के पास पहुंचा। उसने गहरी निराशा भरी आवाज में कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए। मैंने आप सभी की मेहनत की कमाई बर्बाद कर दी है। कृपया मुझे इस संकट से बाहर निकालने का कोई उपाय बताइए। रामेश्वर अपने बेटे की दुर्दशा देखकर बेहद विचलित हो गए। उनका हृदय बेटे के दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने मोहन को सांत्वना दी और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी मदद के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। हमें धैर्य रखना होगा। रामेश्वर ने ठान लिया कि वह अपनी विद्या और तप के माध्यम से आसपास के गांवों में पूजा पाठ करेंगे और जो भी दक्षिणा मिलेगी उससे बेटे का उधार चुकाने का प्रयास करेंगे। हर सुबह वे निकट के गांवों में जाते और पूजा पाठ कराते। हालांकि उनके मन में एक भय हमेशा रहता था, क्या यह प्रयास पर्याप्त होगा? रामेश्वर को यह भी एहसास था कि इतनी मेहनत से भी वह अपने बेटे का पूरा कर्ज चुका नहीं पाएंगे। इस चिंता में वह रात दिन डूबे रहते। एक रात चिंता से थककर रामेश्वर गहरी नींद में चले गए। तभी उन्हें एक अद्भुत और रहस्यमय सपना आया। सपने में उन्होंने एक ज्वालामुखी पर्वत देखा, जिसकी चोटी से लावे की चमकती लकीरें आकाश को छू रही थी। उस ज्वालामुखी के अंदर एक गुप्त खजाना छिपा था। सपने में उन्होंने देखा कि उस खजाने की रक्षा एक रहस्यमय नागा योद्धा करता है, जिसका नाम बेसुकी है। बेसुकी एक शक्तिशाली और विशालकाय प्राणी था, जिसके शरीर पर चकाचौंध कर देने वाले सुनहरे और चांदी जैसे चमकीले शल्क थे। बेसुकी के पास खजाने की चाबी थी, लेकिन उसे केवल वही व्यक्ति हासिल कर सकता था जो निडर और सच्चा हो। सपने में ही बेसुकी ने रामेश्वर को निर्देश दिया, यदि तुम अपने पुत्र के संकट से बाहर आना चाहते हो तो इस ज्वालामुखी पर्वत तक पहुँचो और मुझसे सहायता मांगो। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस की परीक्षा देनी होगी। जब सिद्धि रामेश्वर की आंख खुली तो वह सपने में देखे गए दृश्य से स्तब्ध थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीना था। उन्होंने जल्दी से अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। रामेश्वर की पत्नी ने अपने पति के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखते हुए धीरे से कहा, पंडित जी,
यह सपना यूं ही नहीं आया, हो सकता है यह ईश्वर का कोई संकेत हो। हमें इस पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। आखिरकार यह हमारी ही गलतियों का परिणाम है कि मोहन ने यह राह चुनी। पत्नी के इन शब्दों में गहराई और सच्चाई थी। रामेश्वर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कहती हो। अब समय आ गया है कि हम इस चुनौती का सामना करें। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही दोनों ने अपनी यात्रा आरंभ की। ज्वालामुखी पर्वत तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं था। घने जंगल, तेज धूप और उबड़-खाबड़ रास्तों ने उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दी। लेकिन रामेश्वर और उनकी पत्नी ने हर बाधा को सहन किया। भूख, प्यास और थकावट ने भी उनके कदमों को डगमगाने की कोशिश की, लेकिन उनके इरादे अटल थे। रास्ते में उन्हें जंगली जानवरों की आवाजें और रहस्यमयी झाड़ियों की सरसराहट ने कई बार डराया, पर वे रुके नहीं। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे ज्वालामुखी पर्वत के समीप पहुँचे। पर्वत के आसपास का वातावरण डरावना और रहस्यमय था। लावा की धधकती आवाज और पर्वत के भीतर से उठते धुएं ने वातावरण को और भी रहस्यमयी बना दिया। रामेश्वर ने अपनी थकी हुई पत्नी को एक शिला पर बिठाया और स्वयं मंत्रों का जाप करते हुए पूजा सामग्री निकालने लगे। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ घंटी बजानी शुरू की, एक रहस्यमय शांति पूरे वातावरण में फैल गई। अचानक पर्वत की ऊंचाई से एक तेज प्रकाश का गुबार उठा और धीरे धीरे एक विशालकाय आकृति सामने प्रकट हुई। यह नागा बेसुकी था, एक विशाल सर्प जैसे स्वरूप में देवता, जिसके सुनहरे और चांदी जैसे चमकदार शल्क थे। नागा बेसुकी का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान और करुणा की झलक थी। रामेश्वर और उनकी पत्नी ने झुककर उसे प्रणाम किया। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर अपनी कथा सुनाई। अपनी कठिनाइयों और अपने पुत्र के कुकर्मों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, हे नागा देवता, हमने यह सब सहा है, लेकिन अब केवल आपकी कृपा ही हमें इस अंधकार से मुक्त कर सकती है। कृपया हमारी सहायता करें। नागा बेसुकी ने शांत भाव से उनकी बातें सुनी। वह जानता था कि सिद्धि मांतरा एक महान ज्ञानी और ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। वह उनकी निष्ठा और समर्पण से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारा सत्यनिष्ठा और साहस देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इतना कहकर नागा बेसुकी ने अपने विशालकाय शरीर को झटका और उसके शल्कों से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अचानक वहाँ धन, सोने चांदी के आभूषण और बेशकीमती सिक्कों की बारिश होने लगी। वह स्थान मानो एक खजाने के भंडार में बदल गया। नागा बेसुकी ने रामेश्वर और उनकी पत्नी को देखकर सौम्य स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, आप सच्चे भक्त और ईमानदार व्यक्ति हैं। आपके पुत्र की सहायता करना मेरा सौभाग्य है। यहाँ जितना धन है वह सब आपका है। अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे ले जाएं और शेष यहीं छोड़ दें, जिससे अन्य जरूरतमंदों की भी मदद हो सके। इतना कहने के बाद नागा बेसुकी ने अपनी विशाल काया को धीरे धीरे सिमटा और एक रहस्यमय धुआं बनकर वहां से ओझल हो गए। वहां का वातावरण एकदम शांत हो गया। बस ज्वालामुखी की हल्की गूंज और खजाने की चमकती हुई आभा बाकी थी। रामेश्वर और उनकी पत्नी ने अपने चारों ओर बिखरे खजाने को देखा। सोने के सिक्कों की खनक और हीरों की चमक ने उनके मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव भर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर नागा बेसुकी को धन्यवाद दिया और कहा, हे देव, आपने हमारी लाज रख ली। हमारा पुत्र मोहन आपका यह उपकार कभी नहीं भूल पाएगा। इसके बाद दोनों ने अपनी जरूरत के अनुसार धन इकट्ठा किया। उन्होंने कुछ सोने और चांदी के सिक्के और गहने एक कपड़े में बांध लिए और बाकी खजाने को वैसे ही छोड़ दिया। दोनों ने मन ही मन संकल्प लिया कि इस धन का उपयोग सिर्फ अपने पुत्र के जीवन को सुधारने और गांव वालों के ऋण चुकाने के लिए करेंगे। इधर अपने घर पर अकेला बैठा मोहन बेचैन हो रहा था। उसने घर में बार बार इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी अपने माता पिता का कोई पता नहीं था। यह पहला मौका था जब उसके माता पिता रात के अंधेरे में बिना बताए घर से बाहर गए थे। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे।
क्या वे मेरे कारण कोई बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं? मोहन बुदबुदाया। उसे अपने माता पिता का वह वचन याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे तभी घर लौटेंगे जब उसके उधार का इंतजाम कर लेंगे। घबराहट और पश्चाताप के मिलेजुले भाव से मोहन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। वह झटपट दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाजा खोलते ही मोहन ने देखा कि उसके माता पिता मुस्कुराते हुए खड़े हैं। उनकी आंखों में थकान थी लेकिन चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मोहन को उन्हें देखकर राहत मिली। उसने तुरंत अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप दोनों इतनी रात को कहाँ चले गए थे? मैं कितना डर गया था। रामेश्वर ने अपने बेटे की तरफ स्नेह से देखा और बोले, कुछ जरूरी काम था बेटा, लेकिन अब सब ठीक है, चिंता मत करो। मोहन बार बार पूछता रहा, लेकिन रामेश्वर और उनकी पत्नी ने उसके सवालों को टाल दिया। उन्होंने उसे अपनी वापसी की खुशी में शामिल किया और कहा, अब तुम चिंता छोड़ दो, कल से सब कुछ अच्छा होगा। इस बीच मोहन के मन में एक हलचल थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष देखकर उसने तय कर लिया कि अब वह जुए की आदत से हमेशा के लिए तौबा करेगा। अगली सुबह का सूरज मोहन के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। रामेश्वर और उनकी पत्नी ने मोहन को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे ढेर सारा धन दिया और कहा, यह धन लो और सभी का कर्ज चुका दो। अपने माता पिता के पास अचानक इतना सारा धन देखकर मोहन हैरान रह गया। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पिताजी, यह सब धन कहाँ से आया? आप तो जानते हैं, यह सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। आप दोनों ने इसे कैसे पाया? रामेश्वर और उनकी पत्नी ने बस मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान की कृपा है। उन्होंने उसे कोई और बात बताने से इनकार कर दिया। मोहन ने महसूस किया कि उसके माता पिता ने उसे कर्ज से उबारने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया होगा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने माता पिता के चरणों में झुकते हुए कहा, पिताजी, माताजी, मैंने आप दोनों को कितना कष्ट दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदगी या दुख उठाना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा और आप दोनों के नक्शेकदम पर चलूंगा। रामेश्वर ने अपने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस परिवार की इज्जत को बनाए रखो। उस दिन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने जुए को हमेशा के लिए त्याग दिया और अपने पिता के साथ पूजा पाठ और समाज सेवा में जुट गया। वह अपने ज्ञान और मेहनत से राज्य में फिर से सम्मान पाने लगा। उसके माता पिता का चेहरा गर्व से खिल उठा। दोस्तों, यह हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का साहस ही एक व्यक्ति को महान बनाता है। माता पिता का प्रेम और क्षमा उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और एक सच्चे इंसान की पहचान उसकी गलतियों से नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने के उसके प्रयासों से होती है। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। बहुत समय पहले एक समृद्ध और महान राज्य में एक राजा राज करते थी। राजा की 7 रानियां थीं। छोटी रानी का स्वभाव अत्यंत शांत और विनम्र था, लेकिन बाकी सभी रानियां बहुत ही अहंकारी और घमंडी थीं। यही कारण था कि राजा उसे सबसे अधिक स्नेह करते थे। राजा का दिल केवल उसी पर था, क्योंकि वह हर समय राजा की चिंता और दुखों को समझती और उनका हल खोजने की कोशिश करती थी। राजा और रानियों की कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत ही दुखी और चिंता में डूबे रहते थे, क्योंकि उन्हें यह भय था कि जब वह इस संसार से चले जाएंगे तो उनका राज्य कौन संभालेगा। समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक छोटी रानी ने गर्भ धारण किया।
राजा का हर्ष और उल्लास देखकर पूरे महल में खुशियाँ छा गईं। राजा ने राज्य भर में संदेश भेजवा दिया कि राजमहल में खुशियाँ आ गई हैं और पूरे राज्य में मणिमाणिक्य, मिठाइयाँ, सोने चांदी की धारा बहेगी। जो चाहे जितना चाहे लेकर जा सकता है। राजा ने ऐसा अद्भुत उत्सव मनाया कि हर कोई खुश था, लेकिन बड़ी रानियां इस खुशी से ईर्ष्या से जल उठीं। राजा ने अपनी और छोटी रानी की कमर में सोने की जंजीर बांध दी और कहा, जब तुम्हारा बच्चा होगा तो इस जंजीर को हिला देना, मैं तब तुरंत आकर बच्चे का मुंह देखूंगा। यह कहकर राजा दरबार में अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। अब बड़ी रानियां, जिनके दिलों में जलन और ईर्ष्या की आग थी, उन्होंने यह सोचा कि यदि छोटी रानी को संतान हुई तो उसका बच्चा राजगद्दी पर बैठ सकता है और उनका गौरव कम हो सकता है। इस चिंता में उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि छोटी रानी को केवल दासियों की मदद नहीं चाहिए, बल्कि वे खुद उसकी मदद करेंगी। उनका अहंकार और घमंड उन्हें इस हद तक ले आया कि वे छोटी रानी के साथ अच्छे से व्यवहार करने का दिखावा करने लगीं, जबकि अंदर से उनका दिल जल रहा था। छोटी रानी की कोठरी में सन्नाटा था, मगर बड़ा उथल पुथल की स्थिति में चल रहा था। बड़ी रानियां, जिनके मन में घनी ईर्ष्या का अंधकार छाया हुआ था, छिपकर कमरे में पहुंची और चुपके से सोने की जंजीर को हिला दिया। जैसे ही राजा ने दरबार में बैठते हुए जंजीर को हिलते देखा, वह खुशी के मारे दौड़े दौड़े कमरे में पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राजा की आंखें ताज्जुब और निराशा से भर गईं। कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, क्या यह सब मजाक है? क्यों किया आपने यह? गुस्से में राजा ने धमकी दी, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं सब रानियों को सजा दूंगा। यह कहकर वे दरबार में लौट गए, जबकि बड़ी रानियां अपने छल से मुस्कुराती हुई अपने कमरे में वापस लौट गईं। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। हर बार जंजीर हिलाई जाती और हर बार राजा बिना किसी परिवर्तन के वापस लौट आते। राजा की निराशा बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब वह अपनी खींच को छिपाने में असफल हुए, इस बार राजा गुस्से से भरे हुए थे और गुस्से में उन्होंने अपनी 6 बड़ी रानियों से कहा, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम सबको महल से निकाल दूंगा। तभी एक अनोखा चमत्कार हुआ। छोटी रानी ने एक एक करके 7 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। हर बच्चा एक से बढ़कर एक सुंदर था, चांद के जैसे निखरे हुए, रंग बिरंगे फूलों के पत्तों जैसी कोमलता से ओतप्रोत। जैसे ही वह नन्हे फूलों की किलकारी कमरे में गूंजने लगी, वातावरण में एक दिव्य आभा छा गई और कमरा रोशन हो उठा। छोटी रानी अपने बच्चों की किलकारी सुन रही थी। उसने धीरे से पूछा, दीदी, क्या यह मेरे संतान है? बड़ी रानियां अपने क्रूर स्वभाव को छुपा न सकीं और मुंह बिचकाते हुए, हाथ झटकते हुए बोली, संतान, तुमने तो चूहों और मेंढकों जैसे बच्चों को जन्म दिया है। यह सुनते ही छोटी रानी के दिल में जैसे सूनापन छा गया। उसने चुपके से अपने आंसू पोंछे, लेकिन वह दर्द इतना गहरा था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गई। निष्ठुर बड़ी रानियों का ईर्ष्या और षड्यंत्र अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। जब छोटी रानी ने अपने नवजात शिशुओं के बारे में पूछने की कोशिश की, तो बड़ी रानियों ने क्रूरता से उसकी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई। 8 मासूम नवजात शिशुओं को निर्दयता से एक बड़े गमले में डाल दिया और राजमहल के पिछवाड़े के बगीचे में गहराई से एक गड्ढा खोदकर उन्हें वहीं दफना दिया। उस मासूम जीवन की कोई पुकार, कोई चीख सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अपने षड्यंत्र को पूरा करने के बाद बड़ी रानियां एक टोकरी में चूहे और मेढक के बच्चे भरकर लाईं। उन्होंने टोकरी को छोटी रानी के पास रखा और फिर झूठे आंसू बहाते हुए जंजीर को हिलाया। जंजीर की आवाज सुनते ही राजा राजदरबार का काम छोड़कर ढाक ढोल, गाजा बाजा, मणिमाणिक्य, नौकर चाकर और पंडित पुरोहितों के साथ दौड़े चले आए। जैसे ही राजा कमरे में पहुँचे,
बड़ी रानियों ने बनावटी दुख और करुणा का स्वांग रचते हुए टोकरी को राजा के सामने पेश किया। यह देखिए महाराज, बड़ी रानियों ने नाटक करते हुए कहा, यह है आपकी संतानें। राजा ने जब टोकरी में चूहे और मेढकों को देखा तो उनका चेहरा क्रोध और अपमान से तमतमा उठा। यह कैसा मजाक है? राजा गरजते हुए बोले। उनकी आंखों में विश्वासघात और निराशा की झलक थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इन चूहों और मेढकों को जमीन में गाड़ दिया जाए और इस झूठी, अपवित्र और अभागी महिला को महल से बाहर फेंक दिया जाए। मेरे सामने से इसे तुरंत ले जाओ। छोटी रानी, जो पहले ही शारीरिक और मानसिक पीड़ा से जूझ रही थी, इस अन्याय पर एक शब्द भी नहीं कह सकी। बड़ी रानियों ने सुनिश्चित किया कि छोटी रानी को राजा से मिलने का कोई अवसर न मिले। उन्होंने न केवल छोटी रानी के राजसी वस्त्र उतरवाए, बल्कि उसे दासी की तरह दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। राजमहल के द्वार बंद हो गए। छोटी रानी अपने आंसुओं और दुहक के साथ अकेली रह गई। दूसरी ओर बड़ी रानियां अपनी इस षड्यंत्रपूर्ण जीत पर जश्न मना रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी राह का कांटा हमेशा के लिए दूर हो चुका है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कर्म और न्याय का चक्र चलता रहता है और उनकी क्रूरता का फल जल्द ही उन्हें मिलने वाला था। दिन बीतते गए, पर राजा के जीवन में खुशी और सुकून लौटकर नहीं आया। बड़ी रानियों के तो ऐशो आराम में कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा भीतर से खाली और बेचैन हो गए थे। उनके मन की शांति जैसे कहीं खो गई थी। कोई भी काम उनके दिल को भाता नहीं था। राजमहल का बगीचा, जो पहले फूलों से महकता था और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता था, अब वीरान और सुना सुना लगने लगा था। फूलों ने जैसे खिलना ही बंद कर दिया था। राजा ने पूजा पाठ भी त्याग दिया। उनका हृदय किसी अदृश्य पीड़ा से भर गया था, जिसका कारण वे स्वयं भी समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन एक दिन बगीचे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। माली ने देखा कि वीरान बगीचे में अचानक चंपा के साथ और चमेली का एक अद्भुत फूल खिला है। वे फूल इतने सुंदर और चमकदार थे कि मानो आकाश से धरती पर कोई चमत्कार उतर आया हो। माली ने भागकर राजा को यह खबर दी। राजा, जो कई दिनों से किसी भी खबर पर उत्साहित नहीं हुए थे, इस बार उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत माली को आदेश दिया, जाओ, वे फूल लेकर आओ। आज मैं उन्हीं फूलों से पूजा करूंगा। शायद इन्हीं से मेरे मन को शांति मिले। माली खुशी खुशी फूल तोड़ने के लिए बगीचे में पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह चमेली के फूल की ओर बढ़ा, एक अजीब सी घटना घटी। चमेली के फूल ने धीरे से चंपा के फूलों को पुकारा, सात भाई चंपा, जागो रे जागो। यह सुनते ही चंपा के सातों फूल एक साथ हिलने लगे और बोले, क्यों बहन चमेली, हमें क्यों जगा रही हो? क्या कोई खतरा है? चमेली का फूल हंसते हुए बोला, खतरा नहीं, पर राजा का माली आया है। वह हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब बताओ, क्या उसे फूल तोड़ने देंगे? यह सुनकर चंपा के सातों फूल एक स्वर में कहने लगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे फूल, और ऊपर उठेंगे। पहले आए राजा, फिर देंगे फूल। चंपा और चमेली के इन फूलों की बात सुनकर माली हक्का बक्का रह गया। उसने ऐसा दृश्य और ऐसी बातें पहले कभी नहीं देखी या सुनी थी। फूल न केवल बोल रहे थे, बल्कि राजा को बुलाने की शर्त भी रख रहे थे। यह सोचते हुए माली तुरंत राजमहल की ओर भागा, ताकि राजा को इस चमत्कार की सूचना दे सके। उसने सारी घटना राजा को सुनाई। राजा यह सुनकर आश्चर्य से अवाक रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि फूल खुद से बात कर रहे थे और उन्हें तोड़ने के लिए खुद नियम बना रहे थे। राजा ने तुरंत सभी सभासदों को बुलवाया और सबको साथ लेकर बगीचे में पहुँचे। राजा ने जैसे ही फूल तोड़ने के लिए कदम बढ़ाए, चमेली के फूल ने चंपा के फूलों से कहा, सात भाई चंपा, जागो रे जागो। चंपा के फूलों ने हैरान होकर पूछा, क्यों बहन, किस लिए हमें जगा रही हो? चमेली के फूल ने उत्तर दिया, राजा स्वयं आए हैं।
अब तुम लोग तय करो, क्या उन्हें फूल तोड़ने दोगे? यह सुनते ही चंपा के सातों फूल ऊपर उठ गए और एक साथ कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल। उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की बड़ी रानी आएगी, तब दूंगा फूल। यह कहते हुए चंपा के फूल ऊपर उठते गए। राजा, जो इस अद्भुत घटना को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे, तुरंत अपनी बड़ी रानी को बुलवाने के लिए आदेश देते हैं। बड़ी रानी शंख बजाती हुई बगीचे में आई और फूलों को तोड़ने के लिए बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह फूलों के पास पहुंची, चंपा के फूलों ने एक साथ कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल। उठूंगा और ऊपर। पहले मंझली रानी आएगी, तब दूंगा फूल। राजा ने तुरंत मंझली रानी को बुलवाया, परंतु जैसे ही वह फूलों के पास पहुंची, वही स्थिति पुनः हुई। चंपा के फूल धीरे धीरे ऊपर उठते गए और फिर कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा फूल। उठूंगा और ऊपर। पहले राजा की छोटी रानी आएगी, तब दूंगा फूल। अब राजा को यह समझ में आ गया कि कोई अदृश्य शक्ति फूलों के साथ कुछ खास करने के लिए इंतजार कर रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि इस रहस्य का समाधान केवल छोटी रानी के आगमन के बाद ही संभव है। राजा के दिल में एक नई आशा जागी। चूंकि छोटी रानी वह स्वच्छ और शांत स्वभाव की महिला थी, जो राजा के लिए सबसे प्रिय थी। अब राजा की उम्मीदें पूरी तरह से उसी पर टिकी हुई थी। वह जान गए थे कि अब उन्हें इस रहस्य का हल उसी के माध्यम से मिलेगा और उस वक्त तक फूलों का रहस्य खोला नहीं जा सकता था। सभी की आंखें अब छोटी रानी की ओर थी और राजा का मन उस दिन के आने का इंतजार करने लगा जब फूल अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। राजा की चिंता अब और भी बढ़ गई थी। उन्होंने हर एक गली, हर एक मोहल्ले और हर एक रास्ते पर अपने सिपाही भेजे, जिनसे छोटी रानी की खोज करने का आदेश दिया। सभी लोग छोटी रानी को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही थी। राजा की धड़कनें तेज हो गई। समय जैसे रुक सा गया था और राजा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। दिन रात की खोज के बाद अंततः छोटी रानी की खोज हुई। वह अपनी पूरी बदहाली में एक गुमनाम जगह पर पाई गई। उसकी हालत देखकर राजा का दिल टूट गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा और शरीर गंदे थे और आंखों में बस दर्द और निराशा की झलक थी। यह देख राजा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए उससे कुछ नहीं कहा। छोटी रानी बिना किसी शिकायत के उसी बदहाल स्थिति में आगे बढ़ी, जैसे उसे अपने कर्तव्य को निभाना हो। राजा और बाकी लोग चुपचाप देख रहे थे। फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। जैसे ही छोटी रानी ने फूलों की ओर कदम बढ़ाए, चंपा के सातों फूल एक साथ झुककर नीचे आ गए और चमेली के फूल ने भी उनका अनुसरण किया। राजा और उसके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और फिर चमत्कारी रूप से चंपा के सातों फूलों में से एक एक कर 7 खूबसूरत राजकुमार प्रकट हुआ और चमेली के फूल से एक अद्वितीय सुंदरता से भरी राजकुमारी प्रकट हुई। यह दृश्य जैसे एक स्वप्न सा था। राजकुमार और राजकुमारी खुशी से मामा कहते हुए छोटी रानी से लिपट गए। उनका प्यार और स्नेह देखते ही राजा सारा माजरा समझ गए। उन्होंने सोचा कि यह छोटी रानी की सच्चाई थी जो इस समय प्रकट हुई है। वह जान गए थे कि छोटी रानी की तपस्या और त्याग ने ही यह चमत्कारी परिणाम दिया था। राजा की आंखों में खुशी के आंसू थे और उनके दिल में छोटी रानी के लिए सम्मान और प्रेम का भाव और गहरा हो गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि बड़ी रानियां, जिन्होंने छोटी रानी के साथ अन्याय किया था, अब उनके लिए इस महल में कोई जगह नहीं है। उन्हें कांटों पर लिटाकर जमीन में गाड़ दिया जाए। यह कठोर दंड राजा ने इसलिए दिया ताकि वह अपनी गलती समझ सके और इस प्रकार के गलत कामों से बाकी लोगों को भी सीख मिल सके। इसके बाद राजा ने छोटी रानी, 7 राजकुमारों और राजकुमारी को लेकर राजमहल में प्रवेश किया। राजमहल में एक नई ऊर्जा, आनंद और उल्लास का संचार हुआ।
राजा, छोटी रानी और उनके बच्चों के साथ राजमहल की ओर चले गए। सब कुछ पहले से कहीं अधिक हर्षित और सुखमय हो गया था। यह एक नई शुरुआत थी, जहां सच्चाई और प्यार की जीत हुई थी। अब राजा अपनी छोटी रानी, प्यारी राजकुमारी और सातों राजकुमारों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।